बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज एक मॉडर्न इज़्म की एक सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि आया आज के दौर में लड़की ज्यादा मॉडर्न है या इस्लामी लिहाज से लड़की ज्यादा मॉडर्न है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये कहानी आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी और हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वो सर से लेकर पांव तक पर्दे में मलबूस मार्केट जाने के लिए तैयार थी। फ्लैट से निकलकर लॉक लगाया और चाबी पड़ोसन के हवाले कर दी, ताकि देर की सूरत में उसके बच्चे आसानी से घर के अंदर आ सके। पड़ोसन ने चाबी थामते हुए मानीखेज नजरों से उसे देखा और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ अंदर की तरफ चली गई। वो अफसोस से सर झटकती सीढ़ियां उतरते नीचे आ रही थी। पड़ोसन के शोहर करामत साहब ऊपर की तरफ आते दिखाई दिए। उस पर निगाह पड़ते ही करामत साहब की आंखों में खबासत चमकी। कुछ दूर से ही बा आवाज बुलंद मुखातिब हुए, अरे भाभी जान। सारा जोर सिर्फ जान पे लगा दिया था, गोया कहीं जा रही हैं। कुछ जरूरी काम है तो अर्ज कीजिए, हम जो मौजूद हैं। आप कहाँ खुद संभालती फिरेंगी। आंखों में खबासत का रंग गहरा ही होता जा रहा था। नहीं भाई साहब, आपकी मेहरबानी, बस कुछ जरूरी काम है, उसने संजीदगी से जवाब दिया और आगे को बढ़ गई। करामत साहब की निगाह काफी देर तक उसके बुरके में उलझी रही और लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। मेन रोड पर निकलते ही उसे लगा जैसे हर कोई मजाहिका खेज निगाहों से उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए है, और ये कोई आज के दिन की बात नहीं थी। हर बार बाहर निकलते हुए उसे इन्हीं सब चीजों का सामना करना पड़ता था, और वजह थी उसका बुर्का। इस मॉडर्न एरिया में रहते हुए जहाँ दुपट्टा तो दूर की बात, मुकम्मल लिबास भी कम ही खवातीन पर नजर आता था, उसका पर्दे में पहनना वाकई अजीब था। खुले हुए दस्तरखान पर अनगिनत पकवानों के दरमियान रखी हुई वो ऐसी प्लेट लगती जिसे ऊपर से ढांप दिया गया हो और हर कोई सारा दस्तरखान छोड़कर बस इस प्लेट के तजस्सुस में पड़ा हो। लेकिन सबका हाल ये था कि जैसे मक्खियाँ चाह कर भी इस ढांपती हुई प्लेट को गंदा नहीं कर सकती, इसी तरह माशरे की खबासत भरी निगाहें चाह कर भी इस बुरका पोश को मैला नहीं कर पा रही थी। मार्केट पहुंचकर वो एक ग्रोसरी सेंटर में दाखिल हुई और सौदे की लिस्ट निकाल कर एशिया का जायजा लेने लगी। खरीदो फरोख्त के बाद वो बाहर तरफ पलटी ही थी कि अचानक उसको अपने पीछे आवाज आई, जाहल औरत। उसने आवाज की सिमत मुड़ कर देखा तो सामने ब्लू जीन्स पर रेड शर्ट टॉप पहने स्लीवलेस बाजुओं के साथ एक फैशनेबल लड़की खड़ी दिखाई दी, जो काफी गुस्से से उसे घूर रही थी। उसने सवालिया नजरें लड़की की जानिब उठाई तो वो लड़की दोबारा मुखातिब हुई, तुम जैसी जाहिल औरतों की वजह से हम औरतों को डिग्रेड किया जाता है। सिर्फ तुम जैसी औरतें हर जगह हमारी नाक कटवाती फिरती हैं। हमें बराबरी के लेवल पर खड़ा नहीं किया जाता, हमें कमजोर समझा जाता है। आखिर ये 6 गज का टेंट ओढ़ कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? होश में आओ, दुनिया के साथ चलना सीखो। दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है, कहां से कहां पहुंच चुकी है, और तुम जैसी जाहिल औरतें अभी तक इस तंबू से बाहर नहीं आ सकी। उसने सुकून से उसकी पूरी बात सुनी, फिर 2 कदम आगे बढ़ी और इत्मीनान से गोया हुई। जमाना जाहिलियत में जब इस्लाम नहीं था तो लोग बेलिबास थे, फिर इस्लाम आया, लोगों को समझ बूझ दी और लोग अपने आप को ढांपने लगे। यूं रफ्ता रफ्ता जाहिलियत खत्म हुई और लोग मॉडर्न होने लगे। अब अगली बात का फैसला आप खुद कर लें कि जमाना जाहिलियत में नंगे होकर जंगलों में घूमने और जमाना जदीद में नंगे होकर सड़कों, पार्कों और होटलों में घूमने में क्या फर्क है? मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं। मैं अगर जमाना जाहिलियत की होती तो जरूर बेलिबास घूमती, लेकिन मैं पर्दा करती हूँ और अपने आप को ढांप के रखती हूँ, क्योंकि मैं हकीकतन एक मॉडर्न लड़की हूँ। ये कहकर वो पुरवकार अंदाज में वापसी की तरफ मुड़ी तो सामने से आते 2 मर्दों ने एक तरफ होकर उसके गुजरने का रास्ता दिया। तशक्कुर के जज्बात से उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और एक मुतमईन सा आंसू उसकी आंख से निकलकर बुरके में जज़ब हो गया। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की ये कहानी आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम आपको बता सकें कि आज के मॉडर्निज्म को छोड़कर अगर आप अपने आप को
इस्लाम की राह पर चलाते हैं वहाँ कुछ मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ भी पैदा हो जाती हैं। आपकी इज्जत में, आपके वकार में ज्यादा बेहतरी आ जाती है और लोग आपको एक पुरवकार अंदाज में देखने लग जाते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये कहानी आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना मत भूलें कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।